Welcome to my channel for online classes, and this is the last lecture of this unit, that is unit number 4. Earlier I have started this unit, which is optimum utilization of resources. In this lecture I am going to discuss the question and answer, fill in the blanks and objectives. So let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम इस यूनिट के अंदर लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स में आप यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, चेक योर प्रोग्रेस, ठीक है, जिसमें हमने जो भी अभी तक पढ़ा है। और तो आई थिंक जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं ऑलरेडी मैंने आपको ये सारे के सारे डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसका नाम है दानिश सर ट्यूटोरियल। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ आपको सारा कुछ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय टीम मैनेजमेंट एंड देयर इंपॉर्टेंस, यानी कि टीम मैनेजमेंट क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऑलरेडी मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप ये लेक्चर नंबर 1 में इसको पढ़ सकते हैं, दोबारा से देख सकते हो, और वहाँ से देख के आप कॉपी पे उतार के इसके आराम से नोट्स बना सकते हो। इसी के साथ है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिफाइन द टर्म टीम वर्क, यानी कि टीम वर्क क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है कि टीम वर्क की ही सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास सेट ऑफ गोल्स होते हैं, उन गोल्स को हमने क्या करना है, मैनेज करना है विद टीम, सो दैट कि जो भी हमारे सामने गोल हो उसको आराम से हम क्या कर सकें, उसको ऑब्टेन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज़ डेली लॉग। तो डेली लॉग क्या होता है, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जैसे कि उसमें क्या होता है, एक सुपरवाइज़र होता है। सुपरवाइज़र ही क्या करता है, मॉनिटर करता है सारी एक्टिविटीज़ को, जिसमें क्या किया जाता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। उसी रिकॉर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, डेली लॉग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट रिपोर्ट, यानी कि इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होता है। इंसिडेंट रिपोर्ट, इंसिडेंट का मतलब ही है तुरंत, मीन्स कि जब भी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, वहाँ पर तुरंत जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसी रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग ए कन्फ्लिक्ट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं। इसको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा था नेगोशिएशन, और क्या पढ़ा था मैंने आपको, मेडिटेशन के बारे में, लिटिगेशन के बारे में और आर्बिट्रेशन के बारे में। ये अलग 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 तरह के मेथड्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। इन सब क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहाँ पर इनको डिटेल में देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट कंसिडरेशन विल यू कीप इन माइंड वाइल रिजॉल्विंग ए कन्फ्लिक्ट। कहता है कि जब भी आप कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे होते हो, तो तब कौन कौन से पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। जिसमें हमने पढ़ा था प्रिवेंशन में अलग अलग पॉइंट्स हमने देखा था, मेथड्स में हमने देखा था, कॉन्फ्लिक्ट्स में हमने देखा था, डिस्प्यूट्स के रिलेटेड हमने डिटेल में इसमें देखा हुआ था। तो इसके रिलेटेड भी मैंने पूरा पूरा ये लेक्चर 14 मिनट्स का, जो कि इसी यूनिट के अंदर लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप चाहें वहाँ पर इन सब क्वेश्चन के आंसर्स आप वहाँ से देख सकते हैं, जो भी मैंने लेक्चर्स अभी तक अपलोड किए हुए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, अभी हम इनको भी बारी बारी देखते हैं। तो ये भी हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो आप इनको पढ़ के ही जिसने भी मेरे यूनिट्स, जिसने भी मेरे सारे लेक्चर देखे होंगे, वो आराम से यहाँ पे इनके आंसर्स दे सकते हैं। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास है, कह रहा है कि टू अचीव द सेट ऑफ गोल्स डैश डैश प्ले मेजर रोल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच बाइंड ए टीम मेंबर इंडिविजुअली। कह रहा है कि हमारे पास क्या होता है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए किसी चीज़ का एक बड़ा रोल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के कारण हम क्या कर सकते हैं, टीम मेंबर्स को इंडिविजुअली हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। मीन्स कि सब एक साथ मिलजुल के उस गोल को अचीव करने में अपना सारा योगदान देते हैं, अपनी सारी एनर्जी लगाते हैं, इवन कि अपना एक ही ऑब्जेक्टिव होता है सबका। तो उस गोल को अचीव करने के लिए कौन सी चीज़ का सबसे बड़ा अहम किरदार होता है, तो हमने पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास क्या होता है, टीम मैनेजमेंट होता है। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा आपके पास, टीम मैनेजमेंट आएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको बोल भी रहा हूँ। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, टीम मैनेजमेंट आएगा। तो ऑलरेडी मैंने इसको इस यूनिट के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ा हुआ है। टीम मैनेजमेंट के ही अंदर हम क्या कर सकते हैं, तमाम जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली बाइंड कर सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो किसके कारण ये पॉसिबल है, टीम मैनेजमेंट के कारण पॉसिबल है। तो पहले फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, टीम मैनेजमेंट आएगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, टू ऑब्टेन द टीम ऑब्जेक्टिव सम ऑफ द अटेम्प्ट्स बाय ईच टीम मेंबर इज कॉल्ड डैश डैश। कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको ऑब्टेन करने के लिए कुछ अटेम्प्ट्स मेंबर्स के द्वारा, हर एक मेंबर्स के द्वारा दिए जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, टीम मेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, टीम मेंबर कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, टीम मेंबर आएगा। तीसरा हमारे पास है, कहता है कि डैश डैश इज ए सिचुएशन इन विच वन पर्सन और ग्रुप परस्यू दैट इट्स इंटरेस्ट आर बीइंग अपोज्ड और नेगेटिवली अफेक्टेड बाय अनदर पर्सन और ग्रुप। कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसी भी कोई सिचुएशन आ जाती है, जिसमें क्या होता है, कोई एक पर्सन या कोई ग्रुप
परसीव करता है, मीन्स कि फ़ील करता है, महसूस करता है कि जो भी उसके इंटरेस्ट हैं वो अपोज़ किए जा रहे हैं या नेगेटिवली उसको अफेक्ट किया जाता है किसी दूसरे शख्स के द्वारा या किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा, तो वो कौन सी सिचुएशन होती है, कब ऐसा हमें देखने को मिलता है। देखा हुआ है ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो यानी कि वैसी सिचुएशन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ही आपने देखा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट होता कब है, हाँ, जब हमारी बात आपस में मिलती नहीं है, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, दैट मीन्स कि आपके अपोजिट है या फिर आपके अगेंस्ट है। तो तब जो सिचुएशन अराइज होती है उसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। तो फोर्थ फिंगर ब्लैक से कह रहा है कि रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इज ए टीम आवर स्टेप्स द मार्क ऑफ हेल्दी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायर डैश डैश एंड डैश डैश। कहता है कि जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कि जो एक आवर स्टेप होता है, एक हेल्दी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मीन्स कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को जब आप रिजॉल्व कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छा स्टेप होता है, वेलकमिंग स्टेप होता है। तो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमें क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, यानी कि पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा आपके पास रेस्पेक्ट, क्या आएगा, रेस्पेक्ट आएगा। और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, साथ साथ में वहाँ पे रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। जिसकी कहीं ना कहीं हमने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते इस दौरान हमने क्या रखना है, अपने अंदर पेशेंस भी रखना है। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, रेस्पेक्ट आएगा, दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा आपके पास, पेशेंस आएगा। यानी कि रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए वहाँ पर, और साथ साथ में हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेशेंस भी रखना है। ऐसा नहीं है कि दूसरों के मसलों को सुलझाते सुलझाते खुद उन मसलों में उलझ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस दौरान हमने बहुत ही एक रेस्पेक्टफुल मैनर में उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, और साथ साथ में अपने अंदर भी बहुत सारा पेशेंस रखना है। लास्ट फिल द ब्लैंक्स है हमारे पास डैश डैश हेल्प इंश्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज कीप टैब्स ऑन डे टू डे एम्प्लॉयज़ हैपनिंग। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी एम्प्लॉयज़ की होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो आपने देखा है, हमने बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में हमने देखा हुआ है, डेली लॉग्स में हमने देखा, डेली फील्ड रिपोर्ट में हमने देखा, डायरीज़ में हमने देखा, लॉग्स में देखा। तो सिंपल वहाँ का कंक्लूजन निकाल के हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड कीपिंग। यानी कि ऑल दो सारी ये जो भी चीज़ें हम क्या करते हैं उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस रिकॉर्ड कीपिंग की मदद से ही हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड सारी की सारी जो भी हैपनिंग्स होती हैं, जो भी वो करते हैं, उन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या लिखोगे, रिकॉर्ड कीपिंग लिखोगे। सो लेट्स हैव ए क्विक रिवीजन। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा आपके पास, टीम मैनेजमेंट। दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास क्या आएगा, टीम वर्क। तीसरे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट। और फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रेस्पेक्ट, और क्या आएगा, पेशेंस। और लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा आपके पास, रिकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आपके पास क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया होता है और साथ में 4 ऑप्शन दिए होते हैं। उस क्वेश्चन को पढ़ के आपने उसके अकॉर्डिंगली उन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही जवाब होता है, जो कि आपने टिक करना होता है, यानी कि उसी को मार्क करना होता है, वही आपका सही जवाब होता है। तो अब हम देखते हैं इनको। पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, कह रहा है कि द गोल विच हैज़ बीन सर्कुलेटेड कम्युनिकेटेड विद ऑल। यानी कि वो गोल, हाँ, जिसको क्या किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है या कम्युनिकेट किया जाता है विद ऑल इज़ डैश डैश, यानी कि सबके साथ किया जाता है। वो कौन सा गोल होता है हमारे पास, क्या वो हमारे पास एलिवेटिंग गोल होता है, क्या वो हमारे पास स्ट्रक्चरल गोल होता है, क्या हमारे पास वो फाइनल गोल होता है, क्या हमारे पास वो फिक्स्ड गोल होता है। जैसे कि आप जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ना तो वो हमारे पास स्ट्रक्चरल गोल होता है, ना तो हमारे पास वो फिक्स्ड गोल होता है, ना ही वो हमारे पास फाइनल गोल होता है। दैट मीन्स वो कौन सा गोल होता है हमारे पास, एलिवेटिंग गोल होता है। यानी कि एलिवेटिंग गोल ही हमारे पास वो गोल होता है जिसको सर्कुलेट किया जाता है, जो भी हमारे पास टीम मेंबर्स हो। तो ये था हमारे पास पहला फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास कह रहा है कि टू ऑब्टेन द टीम टारगेट ईच टीम मेंबर हैज़ द नेसेसरी स्किल सेट इज नोन एज। यानी कि किसी भी टीम टारगेट को अचीव करने के लिए हर एक टीम मेंबर के अंदर कुछ स्किल सेट होने चाहिए। उस स्किल सेट को ही हम क्या बोलते हैं, क्या हम उसको स्किल मेंबर बोलते हैं, क्या हम उसको रेगुलर मेंबर बोलते हैं, क्या उसको हम नॉलेजेबल मेंबर बोलते हैं, या फिर हम उसको कम्पिटेंट मेंबर बोलते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ना हम उसको स्किल सेट बोलते हैं, ना हम उसको रेगुलर सेट बोलते हैं, ना हम उसको नॉलेजेबल मेंबर बोलते हैं, बल्कि हम उसको क्या बोलते हैं, कम्पिटेंट मेंबर बोलते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास टीम होती है, उस टीम के अंदर अगर उनके पास स्किल्स पाए जाते हैं किसी भी टारगेट को आराम से अचीव करने के लिए, तो वैसी टीम को हम क्या बोलते हैं, कम्पिटेंट मेंबर बोलते हैं। थर्ड हमारे पास है, कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग बीइंग नॉट ऑफ सॉल्विंग ए कन्फ्लिक्ट। यानी कि इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हमारे पास वो मेथड है, कौन सा वो पॉइंट है जिससे हम क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी कि कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बताया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, क्या वो नेगोशिएशन है, क्या वो मेडिटेशन है, क्या वो आर्बिट्रेशन है, क्या वो ओपिनियन है। तो कौन सा नहीं है वो हमने बताना है। तो जैसे कि आप जानते हो, हमारे पास ये नेगोशिएशन भी था बिल्कुल, मेडिटेशन भी था बिल्कुल, आर्बिट्रेशन भी था, और एक ही ऑप्शन बचा जो कि नहीं था, वो कौन सा है हमारे पास, ओपिनियन। तो इसमें जो सही जवाब आएगा वो कौन सा आएगा, डी पार्ट। तो ओपिनियन की जगह कौन सा था चौथा मेथड जिससे हम कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं, वो था हमारे पास कौन सा, लैटिगेशन। बिल्कुल सही जवाब, यानी कि लैटिगेशन से ही हम क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व
तो चौथा ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, कहता है कि लॉग्स कीप्स ट्रैक ऑफ द रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑन द जॉब साइट सच एज, यानी कि जो भी लॉग्स होते हैं हमारे पास, वो रेगुलर एक्टिविटीज़ पे क्या करते हैं, नज़र रखते हैं उन पे, उनको पूरा ट्रैक करते हैं। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, फ़ोन लॉग। क्या हमारे पास वो ट्रांसमिटेड लॉग है, क्या वो डिलीवरी लॉग है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव है। तो इसका जो आंसर है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें कि हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन आते हैं, यानी कि इसमें आपका फ़ोन लॉग भी है, डिलीवरी लॉग भी है, ट्रांसमिटेड लॉग भी है। तो दैट मीन्स की डी पार्ट ऑल ऑफ दी अबव। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव में आपके पास क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव आएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, कह रहा है कि डैश डैश इज एक्ट ऑफ वर्किंग विद अदर्स एंड एक्टिंग टुगेदर अकम्प्लिश ए जॉब, यानी कि एक हुनर हमारे पास होता है दूसरों के साथ काम करना, एक्टिंग टुगेदर अकम्प्लिश है जॉब। किसी भी जॉब के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम क्या करते हैं, दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो तब हम कैसे उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस के देख के आपने क्या करना है, इसमें आंसर देना है। देखो यहाँ पर तकरीबन सारे ऑप्शन सही हैं, ऐसी बात नहीं। ऑप्शन ए भी आपका सही है, यानी कि कोऑपरेशन भी आपका सही है, कम्युनिकेशन भी आपका सही है, टीम वर्क भी आपका सही है, इवन कि मैनेजमेंट भी आपका सही है। ऐसे सिचुएशन में आपने क्या देखना है, हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपने देखना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर जो मुझे लगता है वो क्या आएगा, कॉपरेशन। मीन्स की कॉपरेशन की सहायता से ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी टीम के अंदर आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के वहाँ पे काम कर सकते हो। इवन कि जब आपके किसी भी टीम के अंदर क्या है, कॉपरेशन बहुत मस्ट है। मीन्स कि आपस में एक दूसरे के साथ ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे को कॉपरेट करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। ये बहुत ज़्यादा किसी भी टीम के अंदर क्या है, मैटर करता है। जहाँ भी कहीं आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपस में ही टीम मेंबर्स के अंदर क्या होना चाहिए, बहुत सारा कॉपरेशन होना चाहिए। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, कॉपरेशन आएगा। तो थोड़ा सा लेट्स हैव ए क्विक रिवीजन। पहले ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा आपके पास, ए पार्ट एलिवेटिंग गोल। दूसरे ऑब्जेक्टिव में क्या आपके पास क्या आंसर आएगा, डी पार्ट आएगा कॉम्पिटेंट मेंबर। और थर्ड वाले में क्या आएगा आपके पास, डी पार्ट यानी कि ओपिनियन। और फोर्थ वाले में भी आएगा डी पार्ट यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। और फिफ्थ वाले में आपके पास क्या आएगा, ए पार्ट यानी कि कॉपरेशन। सो इसी के साथ आपका ये यूनिट 4 कंप्लीट हुआ। जो कि सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है दानिशा ट्यूटोरियल। तो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।